दोस्तों, यदि हम एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम पर बात करें तो हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से सिलेबस को कवर करने के बावजूद भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही यदि हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करें तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स के अच्छे कट ऑफ मार्क्स होने के बावजूद भी वे एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके फिजिक्स के कट ऑफ मार्क्स कम होते हैं। तो भाइयों, कई स्टूडेंट्स को यह डाउट होता है कि वह फिजिक्स की तैयारी कहाँ से करें, फिजिक्स के लिए किस बुक से पढ़ाई करें। तो दोस्तों, यदि मैं फिजिक्स के लिए ल्यूसेंट की बात करूं तो आपको पता होगा कि जितने भी विद्यार्थी एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनमें से यदि मैं कहूं कि 90% से अधिक विद्यार्थी फिजिक्स के बुक ल्यूसेंट से ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन कितने विद्यार्थियों का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए उस बेहतरीन तरीके को बताने वाला हूँ। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको फिजिक्स की कट ऑफ को क्लियर करने में या फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए मैं एक बात पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना कोई मैं अपनी एकेडमी या कोचिंग की ब्रांडिंग कर रहा हूँ। मैं केवल एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स की ही हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके साथ ही एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो है, यदि आपको फिजिक्स में 10 मार्क्स या फिर इससे लगभग एक ज़्यादा, दो ज़्यादा, तीन कम या ऐसे मार्क्स लाने हैं तो आप फिजिक्स की तैयारी ल्यूसेंट से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इससे अधिक मार्क्स लाने हैं तो मेरी यदि आप एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। फिजिक्स स्ट्रेटजी में फिजिक्स के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कंसेप्ट, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फॉर्मूला। यदि आप इन दोनों चीज़ों पर कमांड कर लेते हैं तो आप फिजिक्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कंसेप्ट की बात करूं तो फिजिक्स की कंसेप्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी 11th और 12th की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप 11th और 12th की बुक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको 11th और 12th की बुक किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इन बुक्स को पढ़ने के लिए कई तरीकों को अपनाते हैं या इन बुक्स की तरफ जाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखने हैं। यह आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं 3 या 4 साल के, उन शिफ्ट्स के क्वेश्चन लीजिए, उनको देखिए, उनका एनालिसिस कीजिए, उन क्वेश्चंस को अपने चैप्टर वाइज अरेंज कीजिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर के किस किस क्वेश्चंस के कितने टॉपिक आए हैं या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस तरह से इन टॉपिक्स को आप अरेंज कर सकते हैं। और टॉपिक्स को अरेंज करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को देखिए कि किस टॉपिक से कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कितने कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो एक बात है उसका ख्याल रखना है कि आपको लास्ट 5 ईयर्स के ही क्वेश्चन उठाकर देखने हैं यदि आप अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं तो। क्योंकि आज यदि आप ज़्यादा पीछे जाएंगे, यदि आप मानिए कि 10 साल पीछे के क्वेश्चंस उठाकर देख रहे हो, जो कि एग्ज़ाम के सिनेरियो आपको पता है कि हर साल चेंज होता रहता है, तो हर साल कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, हर साल एग्ज़ाम का लेवल डिफरेंट होता है। तो आप इस बात को तो समझ गए हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को आप के लिए जो पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन यदि आप स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप लास्ट 5 ईयर्स के ही क्वेश्चन उठाएं। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा एनालिसिस निकल कर आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस या फिर किस तरह के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जिस टॉपिक से आपके लिए कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स के लिए आपको टॉपिक्स की परिभाषाओं को समझना है। इसके बाद उनके एग्जाम्पल्स की तरफ जाना है और उनके फॉर्मूलों के बारे में सोचिए जिससे आप नए नए एग्जाम्पल्स निकाल सकें। क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाने लगे हैं जिसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है और उससे संबंधित कोई भी, या फिर हम कह सकें कि कोई भी डेफिनेशन या फिर कोई जैसे बल, फोर्स की परिभाषा पूछे, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकता है तो उसको पूछा जाता है। यदि आप मेरे बताए गए तरीके को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम में बैठने के बावजूद आपको इन क्वेश्चंस को
सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर साल एग्जाम का सिनेरियो चेंज हो रहा है। कुछ नए तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आप अपनी माइंड की पावर को, सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो एग्जाम में आप कुछ उन नए क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। और यदि मैं एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो आप हर एक फॉर्मूले से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चंस कीजिए। यदि आपको ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में मिलें, ल्यूसेंट बुक में मिलें, या आप जिस बुक को यूज करते हैं उस बुक में मिलें, तो आप उससे संबंधित 5 से 10 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो आप उन क्वेश्चंस को खुद से प्रिपेयर कीजिए, उनके तरह तरह के क्वेश्चंस बनाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिस टॉपिक से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन सब चीज़ों को करने के बाद आप किसी अच्छी बुक को उठाइए, तो आपको जो आपको अच्छी लगती हो, जो भी बुक हो, उस बुक को आप उठाइए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो लास्ट एग्जाम स्ट्रेटजी है वो है कि यदि आपसे मैं कह सकूँ, यदि आपका ऐसा भाग्य हो कि एग्ज़ाम लास्ट डेट में हो, यानी आप समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम लास्ट डेट में हो या लास्ट शिफ्ट्स में हो, तो मैं कहना चाहता हूँ यदि आपकी एग्ज़ाम लास्ट डेट में है तो आपको पहले लगे हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को लेना है। इसके बाद आपको उनको सॉल्व करना है और उन कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। और मैं यह कह सकता हूँ कि जो बात मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम की सबसे पावरफुल चीज़ भी है, क्योंकि आप मेरी इस बात को समझिए। और आपको मेरी बात को समझना क्यों है, क्योंकि मैं, यदि आप कुछ प्रूफ चाहते हैं तो मैं बाद में प्रूफ भी दूंगा अगली वीडियो में। मैं 2 बार एयरफोर्स एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। और जो बात मैं बता रहा हूँ, जिस तरह के एग्ज़ाम लेवल शुरू के दिनों में होता है उसी तरह का एग्ज़ाम लेवल लास्ट के दिनों में भी होता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। यदि एग्ज़ाम इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है तो लास्ट के दिनों में भी एग्ज़ाम इजी या मॉडरेट होगा, उसी कंसेप्ट पर आधारित होगा। तो यदि मैं आपका एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट में दिनों में हो तो इस बात को मैं कह सकता हूँ कि आपके 5 या इससे भी अधिक क्वेश्चंस रिपीट होंगे। क्वेश्चंस के रिपीट होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि क्वेश्चन आपके लिए सेम आएगा, बल्कि ये मतलब है कि उसी कंसेप्ट से सिमिलर क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर जो अगली बात है वो जो इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि आपको फिजिक्स में ग्राफ के लिए भी प्रिपेयर करना है। कई स्टूडेंट्स ग्राफ की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ग्राफ के लिए भी प्रिपेयर करना है। ये जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हैं वो ऐसी स्ट्रेटजी हैं जहाँ आपको ये जो कट ऑफ मार्क्स के अबव ले जाएंगी। क्योंकि यदि आप कट ऑफ मार्क्स के, या फिर जैसे आप 25 नंबर का एग्ज़ाम है और आप लाना चाहते हैं 10 से 12 नंबर, या फिर हम कह सकें कि मैक्सिमम आपकी 15 नंबर की सोच हो, जो भी आप सोच रखा हो, तो उस लेवल तक तो आप ल्यूसेंट से ला सकते हैं। लेकिन यदि बात करें कि आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इन एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होगा। और जो लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप इस चीज़ को कर सकें तो आपको फिजिक्स के लिए 11th और 12th की बुक और कोई दो अच्छी बुक, कोई भी 2 अच्छी बुक्स हों, यहाँ पर एक बुक नहीं, आपको 2 बुक लेनी है, कोई भी हों अच्छी हों, उनको आप लीजिए और उनमें से एक कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कीजिए। आपको चैप्टर वाइज नहीं बल्कि कंसेप्ट वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करने हैं, इस बात को समझिए। क्योंकि जब आप अलग अलग चैप्टर वाइज हैं उन नोट्स को तैयार करते हो तो आपके पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों, आप इस काम को कीजिए। यदि आप नोट्स तैयार कर सकें तो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स सबसे अधिक जल्दी याद होते हैं यदि आप उन्हें खुद से लिख रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। यहाँ पर ये बात साफ है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए, आपको किसी टीचर के मॉक टेस्ट नहीं देने, बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखिए, उनके ही मॉक टेस्ट दीजिए। तब आपको असली लेवल का अंदाज़ा होगा, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम का लेवल समान नहीं होता है। कभी एग्ज़ाम का लेवल इजी होता है, कभी एग्ज़ाम का लेवल हार्ड होता है। यदि आपने 1-2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, लास्ट के 2 ईयर्स के एग्ज़ाम, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके से बदल सकता है, जो कट ऑफ को भी चेंज करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपके क्यों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास भी टाइम नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यदि आप फिजिक्स के लिए एक डिटेल्स एग्ज़ाम एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक डिटेल एग्ज़ाम एनालिसिस ला के भी दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करेंगे।